जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, पंडित जी मुझे ये पूछना था कि जैसे अपन जिनवाणी में आता है कि भगवान के समोह शरण में जो दर्पण होता है उसमें आगे पीछे के 3 भव का पता चलता है। तो अब वो भव तो फिक्स हो गए। अब अपन एक दूसरा भी कहते हैं कि कोई जीव अगर मर रहा हो तो उसके अंतिम समय तक मतलब उस समय हमें नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए ताकि उसकी अगर अगली गति ना बन रही उसके भाव सुधर जाए तो अगली अच्छी गति बन गई। तो ये दोनों साइड कैसे समझने का मतलब वहां पे बता रहा है कि फिक्स हो गया और यहाँ पे है कि अभी तक फिक्स नहीं है जबकि वो मर रहा है तब तक। तो दोनों को कैसे समझने क्वेश्चन का। बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात तो अपन उसको ठीक करें। समोषण में कोई दर्पण नहीं लगा हुआ होता जहां पे ऐसा दिखता है। वो एक्चुअल में जो लिखा हुआ है शास्त्रों में क्या है कि जब कोई जीव समोषण में जाता है तो भगवान के जो भामंडल होता है तो वहाँ लिखा हुआ है कि भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं। 3 भव पूर्व के भूतकाल के, 3 भव भविष्य के और एक वर्तमान का। अब पहली बात तो इसको ये क्लियर हुआ। अब जो प्रश्न बना आपका कि अगर भविष्य का भव निश्चित नहीं है और या निश्चित हो चुका है तो फिर अंतिम समय में उपदेश देने वाली बात क्यों कही जाती है? उत्तर मिलेगा। सबसे पहली बात तो अगली पर्याय हमारी नियत है या अनियत है। उत्तर मिलेगा दोनों तरह की हो सकती है। जिसने अगली पर्याय का बंद कर लिया वह जीव नियम से उस समोषण में अगर पहुंचेगा तो वहां उसके उस भावमंडल के माध्यम से उसे अगली पर्याय का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ओके। मैं एक बात और इसमें क्लियर कर दूं। भावमंडल कोई दर्पण जैसा नहीं होता कि वहां उसमें आप अपना चेहरा दिखाओ और 3 पहले के और 3 बाद के देख लो। ऐसा नहीं अच्छा। होता। आचार्यों ने वहां लिखा है भामंडल में दिखने का तात्पर्य है जैसे ही कोई जीव वहां भगवान के चरण सानिध्य के समीप में पहुंचता है तो उस जीव के ज्ञान में अपने आप समझ में आ जाता है, झलक जाता है। उसको नॉलेज हो जाती है कि हाँ मैं पिछले 3 भवों में यहाँ था, अगले 3 भवों में यहाँ होने वाला हूँ। तो अगले 3 भव अगर उसके नियत हो चुके हैं या निश्चित हो चुके हैं तो वो फिर वैसे ही रहेंगे, उसमें बदलाव नहीं आएगा। लेकिन उपदेश देना अपना कर्तव्य है। अंतिम समय पर अपन को तो नहीं पता ना कि उसके अगले भाव में उसने कौन सा भाव बांधा है या नहीं बांधा है। तो अपन तो उपदेश के माध्यम से, नमोकार के माध्यम से उसके परिणामों को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। वर्तमान की अपेक्षा से बात करेंगे तो वर्तमान में तो कोई भामंडल है ही नहीं, वर्तमान में तो कोई समोषण है नहीं, तो हमें कैसे पता कि हमारा अगला भाव क्या है? तो हम तो अपने अगले भव का या किसी भी जीव के अगले भव का विकल्प करते हुए उसको निरंतर उपदेश ही देंगे। अंतिम समय में भी उसको उपदेश देंगे, नमोकार सुनाएंगे, ताकि अगर उसने पहले आयु नहीं बांधी हो पिछले 8 अपकर्ष कालों में तो अंतिम अंतर मुहूर्त में अगर उसकी आयु बंध रही होगी तो हमारे द्वारा दिए गए नमोकार या उपदेश से परिणामों में विशुद्धि आएगी, निर्मलता आएगी, कषाय कम होगी, तो हो सकता है अच्छी आयु का बंध कर ले वो, शुभ आयु का बंद कर ले वो। तो इसलिए हमारा कर्तव्य उपदेश देना है, नमोकार मंत्र करना है या संबोधन करना है। उसके माध्यम से निश्चित रूप से परिणामों में अंतर आता है और अपन तो यही भावना भाते हैं उन परिणामों से उसकी गति सुधर जाए। नहीं मतलब अगर अपन खुद के लिए लेते हैं ये चीज कि अपने भाव मतलब अगर समूह में भगवान को दिख रहे हैं तो आगे के भाव हमारे फिक्स हो चुके हैं तो अभी अपने भाव उसी तरह बनते हैं। मतलब अगर आगे की गति जैसी फिक्स है तो उसी तरह के अपने भाव बनते भी होने चाहिए ना उसमें अपना पुरुषार्थ कैसे काम करता है वो समझना था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, आपने कहा भगवान को दिखते हैं, तो चक्कर यही तो है ना कि भगवान को तो सब दिख रहा है। आगे के 3 भाव क्या, भगवान तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी को तो हमारी अनंत पर्याय दिख रही है। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ द्रव्य की, भूतकाल की और भविष्य की अनंत पश्चात पर्याय के को अनंत जानना। तो तीन पर्यंत। पर्याय क्या होता है वो तो सब जान रहे हैं। हम्म। चक्कर यही तो है, यही तो समझने वाली बात है। अपन लोग यहीं पे अटक जाते हैं कि भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, सब फिक्स है, सब नियत है। अरे भाई, भगवान के ज्ञान में क्या झलक रहा है ये अपन को क्या पता? भगवान ने क्या देखा ये अपन को क्या पता? अपने लिए तो सब अनियत है, हम्म। अपने लिए कुछ भी नियत नहीं है।
भगवान के ज्ञान में अगर हमारी अगली पर्याय निश्चित है, निश्चित है, देख लिया उन्होंने कि भाई ये मरण को प्राप्त होकर के देव पर्याय में जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी अगली पर्याय नियम से देव पर्याय है, बोलो अब वो आत्मा धर्म करेगा क्या? वो तो नहीं। बोलेगा, वो तो बोलेगा भाई मैं हम्म, तो देव बनने वाला हूँ भैया, मैं धर्म पूजा पाठ क्यों करूंगा जब मेरा निश्चित हो चुका। जैसे एक एग्जांपल समझो, वो एक गाना टाइप का आता है, या गाना नहीं, मेरे को लाइंस तो याद नहीं आ रही है, सैया कोतवाल तो फिर डर काहे का, ऐसा टाइप का एक कहावत बोल दो इसको, या गाना, गाना भी हो तो मैंने कहीं सुना हो तो याद नहीं है, लेकिन भाव समझना मेरा, कि अगर सैया कोतवाल है तो डर काहे का। सैया मतलब पतिदेव, तो अगर हम्म, पतिदेव मेरे कोतवाल है तो मैं खूब अपराध करूं, तुम्हें डर किस बात का? क्यों? मुझे छुड़ा देंगे वो तो जेल में नहीं लाएंगे, मेरा केस ही नहीं करेंगे। मेरे को अगर ये पता चल जाए कि मैं जो एग्जाम दे रहा हूँ मेरे टीचर मुझे 100 में से 100 देने वाले हैं, चाहे मैं कुछ लिख के आऊँ या नहीं लिख के आऊँ, चाहे मैं पढ़ाई करूँ या नहीं पढ़ाई करूँ। वो किसी से बात कर रहे थे फोन पे, बोले हाँ किरण प्रकाश बहुत अच्छा बंदा है, वो चाहे लिखे या नहीं लिखे मैं तो उसको 100 में से 100 नंबर दे दूंगा। और मुझे उस सर पे विश्वास भी था कि वो झूठ नहीं बोलते। अब बताओ मैं पढ़ाई करूंगा क्या? नहीं। जब मुझे 100 में से 100 मिलने हैं, तो मैं क्यों पढ़ाई करके टाइम वेस्ट करूंगा? बस हम्म, यही गणित समझो। आगे क्या निश्चित होने वाला है, ये भगवान के ज्ञान में तो झलक रहा है, वो तो उनके सर्वज्ञता की विशेषता है, केवल ज्ञान की विशेषता है। लेकिन अपन को नहीं पता है क्या झलका है। अगर अपन को पता चल जाएगा तो अपन अकर्मण्य हो जाएंगे, अपन पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पाप, अगर अपन नारकी भी बन रहे होंगे ना, अगर भगवान के ज्ञान में झलक जाएगा कि नारकी बनना है, तो फिर हम और ज्यादा पाप करेंगे। जब नारकी बनना ही है तो मैं तो और मर्डर करूंगा, और अनाचार दुराचार व्याप्त हो जाएगा। इसलिए जो लोग ये कहते हैं, उनका एक वाक्य है, एकांत पक्ष मान्यता रखने वालों का, निश्चय पंथ वालों का, जो जो हम्म, देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे। क्यों चिंता करता है? जो जो देखा है वीतराग भगवान ने सब होगा। तो पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज उसके आगे एक लाइन जोड़ देते हैं, क्या क्या देखी वीतराग ने, तू क्या जाने कीड़ा रे। भाई अपन को क्या पता, अपने लिए सब अनियत है, अनिश्चित है। अपन को तो अपना पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ के बल पर। अच्छा ये क्यों सोचते हो कि ये नियत हो गया? अरे सर्वज्ञ भगवान ने ये भी तो जाना है कि ये पुरुषार्थ करेगा और पुरुषार्थ के बल पर ये प्राप्त कर लेगा। जब अनंत पर्यायों को जाना है तो हमारे प्रति समय की पर्याय, प्रति समय के भाव सबको जाना है उन्होंने। इसलिए अपन को उस विकल्प में नहीं पड़ के, और अपन को तो अपना पुरुषार्थ करना। जी, धन्यवाद पंडित जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। हाँ विकास भैया। हाँ, जय जय भैया जी। हाँ जय जिन भैया। भैया जी, दो प्रश्न है। एक प्रश्न तो जो आप अभी गंधोदक सर पे लगाने का प्रसंग में बताया उसके बारे में है, और एक क्वेश्चन है कि भैया जी जब अपन गंधोदक लगाते हैं तो गंधोदक लगाने के समय में अपन बोलते हैं कि फिर है ना, जब जल पे हाथ धोते हैं तो वो गंधोदक का अंश फिर जल में चला गया, वो जल से सब यूज करते हैं, तो वो क्या वो तो गलत नहीं हुआ? उसको हम पहला इसलिए क्वेश्चन। गलत नहीं मानते हैं। जी। उसको हम इसलिए गलत नहीं मानते हैं क्योंकि वहां पर गंधोदक का अंश, जो गंधोदक हमने अपने मस्तक पर लगाया, हमने अपनी फिंगर में जो गंधोदक लिया, वो हम्म, गंधोदक का अधिक से अधिक भाग, यूं समझ लीजिए 90-95% भाग तो अपन ने अपने मस्तक पे लगा लिया। अब हम्म, अगर वो हाथ में कुछ गंधोदक का कण रह गया है या अंश रह गया है, तो हमारा वहां पर भाव उसकी अवमानना करना या उसको हम्म, फेंकना नहीं है, अपितु उन हम्म, अंगुलियों को धोना है। या अपने जो फिंगर्स में गंधोदक रह गया है कि हाँ भाई हाथ में गंधोदक था, तो मैं यही यहाँ वहां हाथ लगाऊंगा तो मैं हाथ धो लेता हूँ। तो चूंकि हाथ धोने के बाद में अपने यहाँ पर उस जल को एक हाथ धुला हुआ जल के रूप में देखा जाता है। जैसे एक उदाहरण समझो, पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी कहते हैं, जैसे अपन अभिषेक करते हैं भगवान का तो वो गंधोदक बनता है, लेकिन अगर अपन गीले कपड़े से भगवान का मार्जन करते हैं तो वो गंधोदक नहीं बनता। हम्म। क्यों नहीं बनता? क्योंकि गीले कपड़े से मार्जन करते समय आपने कौन सा मंत्र बोला, नहीं बोला। और मार्जन का कोई मंत्र ही नहीं होता है।
और अभिषेक कब होगा? जब आप मंत्र बोल करके और जल डालोगे। तो वैसे ही वो समझिए, वो अपना भाव वहां पर गंधोदक लेने का था, अब अंश रह गया, हाथ धुल गया, हाथ धोने के बाद वो पानी नॉर्मल धुला हुआ पानी हो गया वो। अब उसमें थोड़ा बहुत अंश अगर गंधोदक का आ भी गया है तो कोई आपत्ति नहीं है, वो सामान्य धुला हुआ जल है, हाथ धुले हुए जल है, इसलिए उसमें किसी तरह का कोई विकल्प नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। दूसरा प्रश्न एक और है भैया जी। जैसे अपन लोग माला फेरते हैं या फिर अपन सुनते हैं कि किसी मुनि महाराज ने कोई मंत्र का सिद्ध किया, तो एक्चुअली में सिद्ध करने का मतलब क्या हुआ? वो मतलब एज अ नॉन, मतलब मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, नहीं समझ नहीं है कि वो सिद्ध पना जो पर्टिकुलर मंत्र का है वो क्या चीज है, कैसे अपन को समझ में आ जाए कि वो उनको सिद्ध हो गया। जैसे दूसरे महाराज जी को पता चल जाता है कि इनको हुआ है, बट वो नहीं, कैसे तो के चीज। दो हाँ बातें हैं, समझिए। पहली बात तो, मंत्र की सिद्धि हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती लेकिन सिद्धियां होती हैं। सिद्धि होने का मतलब हमें ये पता नहीं चलेगा कि इन मुनि महाराज को सिद्धि है, लेकिन उनके वचनों के माध्यम से, उनकी क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने ऐसी कोई बात बोली और बोलने से वो कार्य हो गया, तो अपन बोलते हैं अरे महाराज को तो सिद्धि है। ये तप के प्रभाव से उनमें वो सिद्धियां प्रकट हो जाती है। सिद्धि इट मीन्स शक्ति, पावर। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आचार्य श्री के बारे में अपन पढ़ते सुनते हैं कि आचार्य श्री को वचन सिद्धि थी, आचार्य श्री जो बोलते थे वो होता था। तो ये कहाँ से आया उनके पास? ये उनकी तप और साधना का रिजल्ट था, तप और साधना का परिणाम था, जो उनको वो शक्ति प्राप्त हो गई। शक्ति मीन सिद्धि। रही बात साधु को अपने आप में पता चले, ये कोई जरूरी नहीं है। आप कह रहे हो दूसरे साधु को पता चल जाता है, तो वो एग्जाम्पल रिद्धि के अंदर है। जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज, तो अन्य जो दूसरे साधु को पता चला वो अवधि ज्ञान से पता चला, अथवा कोई निमित्तों से पता चला। क्योंकि बिना निमित्त के, बिना अवधि ज्ञान के दूसरे महाराज उनको कैसे जानेंगे कि उनको रिद्धि हो गई है? तो इसलिए वर्तमान की अपेक्षा से अपन बात करेंगे, तो जब किसी भी मंत्र का विशेष रूप से लंबे समय तक जाप किया जाता है, तो उस मंत्र के कारण से उनको कोई विशेष शक्ति प्रकट हो जाती है। उस शक्ति का नाम ही है सिद्धि। जैसे बहुत से लोग होते हैं, चाहे आप उसमें दो बातें समझना, कुछ ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो सिद्धि करने के लिए मंत्र जाप करते हैं। मैं दूसरों के ऊपर सिद्धि करूं, मैं दूसरों के ऊपर ये करूं, दूसरों को आकर्षित करूं, इस तरह का जो होता है ना, सामने वाले को उच्चाटन करना है, उसको वश में करना है, या उसको अपने ये सारी की सारी मारना है, दुख देना है, इस कारण से करते हैं। तो ये जो सिद्धि होती है, या इस तरह मंत्र को जो सिद्ध किया जाता है, वो गलत प्रयोग होता है, अपने आगम में नहीं है ये। आगम में स्पष्ट रूप से मुनि महाराज तो करते ही नहीं, श्रावक को भी करने का निषेध किया है। रही बात जो सेकंड नंबर पे है कि कोई मुनि महाराज जाप करते हैं, खूब माला फेरते हैं, माला फेरने से, जाप करने से, बार बार एक ही मंत्र को दोहराने से उनको सिद्धि हो गई, उनको पावर आ गई, उनको वो शक्ति प्रकट हो गई, तो वो अपने आप हुआ है। अपने आप होने पर उनमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर वो सिद्धि करने के लिए या पावर प्रकट करने के लिए, पावर लाने के लिए अगर कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि मंत्र जाप, ध्यान, साधना, जाप, जप, तप, ये सब का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति के लिए, कर्म क्षय के लिए अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन स्वार्थ के लिए, मेरा नाम हो जाएगा, मैं तंत्र मंत्र दूंगा लोगों को, मैं प्रसिद्धि हो जाएगी मेरी, इस भावना से अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय जय। चलिए आइए, और किन्हीं का प्रश्न नहीं है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तुहे जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए तो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को तुझ सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नो बार नमो।
बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय संत जय शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जय गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हृदय जय दीपक समस्त महामुनिराजों की जय। जय 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 भैया जी, जय जय जिनेन्द्र। भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कृतज्ञ अस्मि, हम आपके आभारी हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।